हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 24 यानी वर्कशीट नंबर 24 और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दशमलव की इकाइयाँ, जहाँ पर हम लंबाई, भार और धन के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम जानेंगे कि कैसे हम लंबाई को, भार को और धन को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं या दशमलव में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लंबाई के बारे में, जिसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है, यानी उसे नापना चाहती है। उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की टेप है। तो देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक पौधा है लीना का, जिसे उस इस पीले रंग की टेप से नापना चाहती है, जो कि लंबाई को नापने वाली टेप है। तो आइए देखते हैं मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार से मदद करता है। अब उसके पास जो टेप है वो सेंटीमीटर में मापती है, लेकिन मोहित उसकी मदद कर रहा है उसे लंबाई में नापने में। तो लीना द्वारा जब पौधे को नापा गया तो उसने देखा कि उसका पौधा 186 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें पहले से पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। पढ़ा था ना आपने लास्ट वर्कशीट में भी। और अगर आपसे बोला जाए कि 1 सेंटीमीटर में बताओ कितने मीटर होंगे, तो उल्टा हो रहा है ना। हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना तो पता था, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाने में क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1/100 मीटर। अब उसका उत्तर किस में आया था, 186 सेंटीमीटर में। तो 186 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 सेंटीमीटर से 186 पर आगे बढ़ गए ना सेंटीमीटर। तो 186 सेंटीमीटर में निकालने के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा 1/186 को 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 186 ऊपर और 100 नीचे, क्योंकि 186 जब इस 1 से गुना होगा तो बन जाएगा 186। अब आगे तो कुछ भी नहीं करना, दशमलव लगाना है। आप लास्ट वर्कशीट में सीखा था ना, नीचे नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी संख्याओं को गिन के हम दशमलव लगा देते हैं। तो कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो। तो पीछे से गिनो 1 और 2, तो यानी दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 और 8 के बीच में। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1.86 मीटर। यानी उसके पौधे की लंबाई मीटर में कितनी आ गई, 1.86। अब इसी को मैं इस रूप में भी लिख सकती हूँ। 186 का मतलब क्या है कि 100 मीटर अलग कर दिए और 86 मीटर यानी 86 मीटर अलग कर दिए। अब 100 सेंटीमीटर से हमारे पास 1 मीटर बन जाएगा, और 86 सेंटीमीटर यानी 86 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना हो तो मैं इसको 100 से भाग कर दूंगी। तो उसी प्रकार से मैंने दशमलव लगाया और 1 मीटर में इसको जोड़ दिया। तो देखो सेम आंसर आ रहा है ना। तो आप किसी भी एक मेथड से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं भार में कैसे हम दशमलव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो भार ज्ञात करने के लिए कैसे हम दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है। मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदे। तो आओ मीना की यह जानने में मदद करते हैं कि उसने टोकरी में कुल कितने किलोग्राम में भार उठाना है। तो जितने भी उसने सब्जियां खरीदी थी वो तो ग्राम में खरीदी थी, हमें किस में बताना है, किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। 250, 700 और 800 ग्राम को जोड़ के तो वो आएगा हमारा 1750 ग्राम, जब हमने इन तीनों को जोड़ लिया। अब हमें पहले से पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पढ़ा हुआ है ना आप सभी ने। हमारे पास 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो हमें कितने ग्राम के बारे में पता करना है, हमें पता करना है 1750 ग्राम के बारे में कि इससे कितने किलोग्राम बनेंगे। तो हमें उल्टा आना है ना, देखो ग्राम से किलोग्राम की तरफ आना है। तो मैं 1750 को इस 1000 से कर दूंगी भाग, और भाग करने का मतलब दशमलव लगाना। तो 1750 लिखा ऊपर, और अब गिनते हैं नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3। तो नीचे 3 जीरो थे तो पीछे से गिनी संख्याएं 1 2 3 और दशमलव लगा दिया यहाँ पे। तो हमारा उत्तर आ गया 1.750 किलोग्राम। तो देखो यही उत्तर आ रहा है ना हमारा, 1.750 किलोग्राम। अब इसके बाद हम जानते हैं कि धन गिनते समय या धन की गणना करते समय हम किस प्रकार दशमलव का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो धन के लिए भी एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, चलो स्टार्ट करते हैं। कार्तिक के पास 70 नोट हैं 10 रुपए के और 6 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो आओ कार्तिक की मदद करें कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। तो उसके पास तो 70 नोट थे 10-10 रुपए के।
अगर एक नोट हो 10 रुपये का तो हमारे पास 10 ही रुपये होंगे। अगर दो नोट हो 10 रुपये के तो हमारे पास कितने रुपये होंगे? 20 रुपये। ऐसे ही अगर हमारे पास 7 नोट हो तो कितने होंगे? 70 रुपये। लेकिन अगर हमारे पास 70 नोट हो तो हमारे पास कितने पैसे होंगे? 70 को गुणा करना पड़ेगा 10 से। तो उसके पास जो 70 नोट थे उसकी वजह से उसके पास कितने रुपए आ गए? 700 रुपये। तो देखो यही लिखा हुआ है ना, 70 गुणा 10 तो कितने रुपए बन गए? 700 रुपये। लेकिन उसके पास तो कुछ सिक्के भी थे। सिक्के कितने थे? 6 सिक्के। और कितने पैसे के? 50 पैसे के। तो इसको भी हमने गुना कर लिया कि 6 गुना 50 करेंगे तो हमारे पास आ गया 300 पैसे। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? जल्दी से सोच के बताओ। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो हमारे पास कितने पैसे थे? हमारे पास थे 300 पैसे। तो 300 पैसों को हम रुपए में कैसे बदलेंगे? इस 300 की भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो क्या बचा? 3। तो हमारे पास 3 रुपये बन गए ये। तो 700 रुपये तो हमारे पास पहले ही बन गए थे, 10 नोट थे। 3 रुपये बन गए हमारे सिक्कों से। तो कुल कितनी राशि होगी हमारे पास? 703 रुपये की राशि। तो आज की वर्कशीट के अब हम करते हैं हमारे आओ करो प्रश्नों को। इन प्रश्नों को करने से पहले बेटा यहाँ पर देखो, याद रखने योग्य सूत्र यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 लीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो ये जो टेबल आपको दिया गया है ना, इसको आपको याद कर लेना है जैसे कि यहाँ लिखा गया है, ताकि हम बाकी के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। अब पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को बदलिए। पहला भाग देखो क्या है, 1915 यानी 1915 मीटर को बदलना है किलोमीटर में। तो ध्यान से देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और हमें उल्टा आना है, हमें मीटर से किलोमीटर की तरफ वापस आना है। देखो मेटर से किलोमीटर की तरफ वापस आना है ना हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1000 से भाग करवानी पड़ेगी। तो देखो 1915 आप लिखोगे और इसकी भाग करवाओगे 1000 से। तो 1000 से भाग करवाने का मतलब तो दशमलव लगाना ही है। अब लिख लो 1915 ऐसे क्या ऐसे, नीचे कितने जीरो थे? 3 जीरो। तो 3 जीरो के बाद 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाओ, पीछे से गिनो 1 2 3। दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1.915 किलोमीटर। हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है? 155 सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में देखो कितने सेंटीमीटर है? यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना टेबल में। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमें उल्टा आना है, सेंटीमीटर से मीटर में आना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? 155 की भाग करवानी पड़ेगी 100 से। तो भाग करवाने मत लग जाना, यहाँ लगाना है हमें दशमलव। नीचे कितने जीरो हैं? 2। तो पीछे से गिनो 1 और 2। तो हमारा दशमलव आ जाएगा 1 और 5 के बीच में 1.55 मीटर। आ गया हमारा उत्तर। तीसरा प्रश्न देखो, 250 रुपये को बदलना है, 250 पैसे को बदलना है रुपए में। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो यानी यहाँ पर भी हम 250 की भाग करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो भाग करना नहीं है, दशमलव लगाना। कितने जीरो है? 2 जीरो। तो पीछे से गिनो 2 संख्याएं। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2.50 रुपये। हो गया तीसरा प्रश्न भी हल। अब अगला देखो, 900 ग्राम। अब ग्राम और किलोग्राम में बदलना है। तो अब इसमें से ढूंढो कौन सी वाली हम इस्तेमाल करेंगे। 1 किलोग्राम में है 1000 ग्राम। तो हमें उल्टा जाना है, देखो ग्राम से किलोग्राम की तरफ वापस आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो कर दो, 900 की भाग करवाओ 1000 से। अब दोबारा से भाग नहीं कराने लग जाना, दशमलव लगाना है। तो 900 लिखा और नीचे कितने जीरो से? 3 जीरो। पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2 3। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? 9 के बिल्कुल आगे, और यहाँ 1 जीरो लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा उत्तर किलोग्राम में। इसके बाद हम करते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में देखो क्या बोला गया, 6800 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो हमें क्या करना है? किलोग्राम और ग्राम वाला यूज़ करना है और फिर से उल्टा जाना है। तो 6800 जो मुझे दिया गया था उसको मुझे 1000 से भाग करवानी है। तो फिर से 1000 से भाग नहीं करवाना, यहाँ पर हमें दशमलव भी लगवाना है। तो कहाँ आ जाएगा दशमलव? 3, नीचे 3 जीरो हैं। तो पीछे से गिनना शुरू करो, 1 2 3। दशमलव कहाँ आ जाएगा? 6 और 8 के बीच में, और ये आ जाएगा हमारा उत्तर किलोग्राम में।
उसके बाद है 215 सेंटीमीटर और मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर यानी उल्टा वापस आना है ना हमें, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी हमें भाग करवाना पड़ेगा। 215 की भाग हमें करवानी है 100 से। दशमलव लगाओ फटाफट से। 215 ऐसे ही लिखो, नीचे कितने जीरो थे? 2, तो पीछे से गिनना शुरू करो संख्याओं को, 1 और 2। तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? 2 और 1 के बीच में, और उत्तर आ जाएगा 2.15 मीटर। अब है आखिरी भाग, जहाँ पर हमें 500 पैसे को रुपए में बदलना है। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 500 को करवाओ 100 से भाग। अब 2 जीरो नीचे थे, 2 ऊपर थे, कट जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 5 रुपये। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुए बेटा। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आज की वर्कशीट में आपने सीखा है कि आप किस प्रकार से दशमलव का प्रयोग कर सकते हैं लंबाई, रुपए और भार को मापने के लिए। तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।